भारत का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जहाजों पर अटैक होते हैं। यकीन मानकर चलिए, अगर ये हमले गलती से भी ईरान की तरफ से कर दिए जाते तो इस देश के अंदर मुसलमानों से नफरत करने वाले गोदी एंकर, गोदी पत्रकार और जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रभक्त बनते हैं, वो टूट पड़ते हैं। चूंकि यह हमला अमेरिका की तरफ से हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत खास दोस्त बताया जाता है, इसीलिए गोदी मीडिया की औकात नहीं हो पा रही वो सवाल पूछे। बस मैं एक चीज चाहता हूं, अपने किसी गोदी एंकर को भेजिए जिन 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है, मौत क्यों तो हत्या ही कहूंगा, ट्रंप की सेना की तरफ से किए गए हत्या है, उनके घर भेजिए और वहां पर जाके अब की बार ट्रंप सरकार करवाइए। जाइए, जाकर करके देख लीजिए, क्योंकि सवाल आज आप भी नहीं पूछ पा रहे। सिर्फ दुख व्यक्त करने से कुछ होने वाला नहीं है, सवाल कई सारे। आपको दिखाऊंगा कैसे बम गिराया गया, किस तरह के हालात थे, जहाज के अंदर से निकली हुई वीडियो देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज भी, इस वक्त भी सिर्फ दिखाने के लिए उस खबर को चलाया जा रहा है। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया कि ट्रंप को क्यों नहीं लताड़ लगाई? आप तो हॉटलाइन पर बात करते हो ना, लगाओ लताड़, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालो और ट्रंप को लताड़ो। नहीं कर पाए। दिखाऊंगा जो काम मोदी जी को करना चाहिए, क्या वो काम ईरान ने कर दिया? क्योंकि ईरान ने इस खबर के फौरन बाद अमेरिका के 2 जहाजों को टारगेट किया और मिसाइल लॉन्चर से उसका एक हेलीकॉप्टर मार गिराया फौरन इस घटना के बाद। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तो क्या भारत का इंतकाम ईरान ने लिया? ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा, आखिर में दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले जरा वहां की तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, धू धू करके जल उठा है। देख रहे हैं आप, धू धू करके जल रहा है और ये समंदर में खड़ा हुआ। अगला हिस्सा पूरी तरह से जल के खाक हो गया एक तरीके से। ये एमटी जलवीर नाम का शिप है। हमले के बाद एमटी जलवीर की जलती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये देखिए, इसी को लेकर दावा किया गया। ओमान के शिनाज पोर्ट के पास एक और इंडियन वेसल पर अटैक की खबर। जहाज पर 20 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि और डिटेल का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन तब तक खबर आई कि इस पर सवार 3 भारतीय जो नाविक हैं उनकी मौत हो गई। देखिए, उसकी क्लासिफाइड रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई। वीडियो देखते चलिएगा। देखिए, ये अगला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, अचानक से इस पर बम गिरेगा। ये देखिए, इस पर हमला कर दिया भाई, और यह पता होते हुए कि इस पर भारतीय नाविक सवार है, उसके बावजूद अब दोस्ती का वाला कौन देगा? वो कहती थी अंजुम कश्यप अमेरिका में जाकर, ट्रंप और मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं टाइप की बातें करती थी। अब इस पर आइए, कहाँ गरजी बिजली, और जाकर बताइएगा इन डिसीज्ड फैमिली के, मतलब जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के सामने जाकर यही बताइए, ट्रंप और मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं टाइप की हरकतें करिए। ओमान तट पर भारतीय जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई है। ओमान के तट पर पुष्टि हो गई है कि 3 भारतीय नाविक, उनकी मौत हुई इसमें। ये देखिए, एक और वीडियो उसकी निकल कर आई। ये 37 सेकंड की पूरी वीडियो देखिए। ये देख रहे हैं, ओहो, बचाने की कोशिश हो रही है, तमाम चीजें। एक तरफ झुकसा भी गया है, आप देखिए ना, आग लगी हुई है इसमें। तो ये पूरा का पूरा जहाज जलता हुआ नजर आता है और कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या इन सब के बाद कुछ बचा कहने के लिए? बचा कुछ? कोई इसके जवाबदेही है किसी की? वो बता पाएगा कि ये जो हुआ इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? है, अब देखिए, इसके अंदर की एक और वीडियो निकल कर आई, कैसे उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, तो इसमें क्या बताया गया, देखिए, जल्दी नीचे आओ, आग आ गई।
ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले का शिकार हुए भारतीय जहाज पर सवार नाविकों का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें चालक दल के सदस्य घबराहट के बीच एक दूसरे को आग से बचने के लिए चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में एक नाविक चिल्लाता हुआ सुनाई देता है, जल्दी नीचे आओ, आग आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद चालक दल में अफरा तफरी मच गई। जहाज पर भारतीय 24 नागरिक सवार थे, जिनमें 21 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई और 1 लापता है। ये वाकई एक ऐसे तरह की स्थिति है जिस पर सबको विचार करना चाहिए था, लेकिन हम विचार करने से ज़्यादा इस पर ज़्यादा सोचते हैं कि हम सरकार से सवाल करें ना करें। कौन सा एक मीडिया संस्थान है जिसने अब तक सीधे नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेकर ये कहा हो कि नरेंद्र मोदी जवाब दो। आप हर 2-3 महीने बाद अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, वहाँ आप कैंपेन करते हैं, वहाँ आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। इससे पहले भी जब हमारे भारतीय नागरिकों को भेजा गया था हथकड़ी लगाकर, तब भी नरेंद्र मोदी साहब गए थे, और चूंकि बराबर में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा था, तो नरेंद्र मोदी साहब ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो गलत करेगा उसके लिए क्या ही कहा जाए। यानी कि अमेरिका के उस काम पर जिसमें अमेरिका में बताया गया कि जो किया है उसने उसे सही ठहरा दिया था। एक तरीके से यह हमारे देश के नागरिकों की हौसला तोड़ने से ज़्यादा और कुछ नहीं था। इससे पहले भी अब देखिए नरक शब्द का इस्तेमाल हमारे देश के लिए किया, अब ये हरकत है। इसमें देखिए अब खबर क्या है, ये देखिए वही जहाज, अगला हिस्सा इसी का जला। तो बताएगा थोड़ी, इसमें आना नहीं मांगता है। आग लगी थी, उसके बाद ये देखिए, मतलब सोचिए कहां युद्ध चल रहा है, किससे युद्ध चल रहा है, और उसका खींच ये इस जहाज पर, भारतीय जहाज पर। चलिए मैं कहता हूं कि और भी जगह हमले हुए, लेकिन खास बात है ना कि इस पर हमला हो रहा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर हमारे देश की मीडिया बताती है ट्रंप के साथ हमारे देश के अच्छे संबंध हैं, ये अच्छे संबंध है, और अभी तक कोई बयान ट्रंप की तरफ से नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई रिग्रेट नहीं किया कि हाँ कैसा दोस्त है उनका। ओमान तट के पास टैंकर सेट बेल्लो पर हमला हुआ। पिछले 4 दिनों के भीतर भारतीय चालक दल वाले जहाज पर एक दूसरा हमला है। ओमान द्वारा 20 भारतीय सुरक्षित निकाले गए। 3 अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय चालक दल। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी CDA को तलब कर इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। बस इसके अलावा क्या, उल्टा देखिए अब ईरान क्या कर रहा है। हिब्रू मीडिया ने इजराइल की मीडिया का कहना है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिकी सेना के 2 जहाज़ों पर हमला किया। IRGC का कहना है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसते हुए एक F-16 विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। और देखिए जाते जाते ये वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये लीजिए फूंक दिया। अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर मार गिरा है। ये हालात है, कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई जब सिर्फ कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार गिरा है। नमस्कार।